हाँ जी सर, क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता का? उद्देश्य तो हम बाद में बताएंगे, पहले समिति का नाम तो बता दें। हमारी संस्था का नाम है मानव उत्थान सेवा समिति और मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज हैं, जिनके मार्गदर्शन में समिति देश के कोने कोने में अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करती है। आज मानव के पास धन है, वैभव है, संपदा है, लेकिन फिर भी मानव का मन अत्यंत अशांत है। मानव मन को शांति कैसे मिले, अंदर में उस परमात्मा की ज्योति का हम ध्यान कैसे करें, दर्शन कैसे करें, मेडिटेशन कैसे करें, इसी उद्देश्य को लेकर के भारत के कोने कोने में महाराज श्री की प्रेरणा से समिति सद्भावना सम्मेलनों का आयोजन करती है। और वर्तमान समय में 27 अक्टूबर को सायंकाल 5 से 8 बजे दशहरा मैदान सेक्टर 4 नमस्ते चौक करनाल में एक दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज की सद्भावना से ओतप्रोत मार्मिक उद्बोधन होंगे। महाराज श्री अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार ही नहीं करते हैं, उनकी प्रेरणा से संस्था जगह जगह सामाजिक उत्थान के लिए सेवाएं करती है, सामाजिक सेवा कार्य भी करती है। बाढ़ आती है, भूपदा आती है, भूकंप आता है, दैवीय आपदाएं आती है, ऐसे समय में भी संस्था बढ़ चढ़ करके आपदा पीड़ितों की सेवा करती है, सहायता करती है। और ये जो आश्रम है, महात्मा अनुसुईया बाई जी हमारी साइड में यहाँ बैठी हुई हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करके प्रेमियों के सहयोग से इस आश्रम के निर्माण में अपना योगदान दिया है। और इसी आश्रम के उद्घाटन और लोकार्पण के उपलक्ष्य में एक दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया है। श्री सतपाल जी महाराज के साथ उनकी अर्धांगिनी परम पूज्या माता श्री अमृता जी, उनके सुपुत्र श्री विभू जी महाराज, श्री सुयज जी महाराज परिवार सहित पधार रहे हैं। और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम करनाल और हरियाणा की जनता से सादर अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के अध्यात्म से ओतप्रोत मार्मिक उद्बोधनों को श्रवण करें और अपने जीवन का कल्याण करें। उद्देश्य क्या है इस सद्भावना सम्मेलन का? मानव प्रेम, राष्ट्र एकता और सद्भावना का प्रचार करना। क्या आज मानव में प्रेम नहीं है? नहीं है, कहने की बात है प्रेम है। मानव आपस में दिखाता तो है प्रेम है, लेकिन अंदर अंदर से ही वो एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है। कारण क्या रहे? अध्यात्म से विमुख होकर के मानव ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में लड़ रहा है, झगड़ रहा है। जब परमात्मा का हमें ज्ञान हो जाता है, जो परमात्मा मेरे अंदर है वही आपके अंदर है, इनके अंदर है, उनके अंदर है, तो स्वाभाविक रूप से जैसे माता पिता की संतान है, हम ईश्वर की संतान अपने आप को समझ करके एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आपने कहा कि मानव प्रेम नहीं है, लेकिन अध्यात्म की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे बाबा हैं जो समाज में नहीं, वो अध्यात्मवादी नहीं है। धर्म का आवरण पहनना अलग है, अध्यात्म अलग चीज है। अध्यात्म जहाँ है वहाँ स्वाभाविक प्रेम है। कृष्ण कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तनी सुनी चैव सपाकी चा पंडिता समदर्शन है। विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, चांडाल में, स्वपच में, गाय में, कुत्ते में, हाथी में, चींटी में, जिस दिन हमें अपने अंदर परमात्मा का ज्ञान होता है तो हम सब में परमात्मा देख करके हम सबसे प्रेम करते हैं। लोग कैसे बचे ऐसे बाबाओं से? लोग कैसे बचे? जब हम सच्चे ज्ञान का प्राप्त कर लेंगे, फिर अपने आप हम उसे रास्ता दूर बना लेंगे। महाराज जी सतपाल जी आ रहे हैं, सतपाल जी महाराज आ रहे हैं, करनाल ही से केवल लोग वहाँ पर पहुँचेंगे या पूरे हरियाणा से? पूरे हरियाणा से लोग आएंगे। ऐसे महाराज जी के कार्यक्रम 28 तारीख को दिल्ली में भी है। व्यवस्थाएं किस प्रकार से रहेंगी? व्यवस्था में हम लोग उनके भोजन, आवास और शौचालय की समुचित व्यवस्था कर रहे हैं। पंडाल के पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। विशाल सद्भावना सम्मेलन के लिए वहां पंडाल लगाया गया है। हम लगभग 150 अस्थायी शौचालय बना रहे हैं, स्नान घर बना रहे हैं और सबके भोजन की व्यवस्था की है। महाराज जी वीआईपी गैलरी कितनी बनाई जा रही है? हम वीआईपी गैलरी उस तरह की नहीं बनाते हैं, हम तो सबसे प्रेम करने के लिए हम एक ही तरह व्यवस्था देते हैं। एक ही साथ भोजन करेंगे, एक ही साथ बैठेंगे, एक ही साथ सुनेंगे। देश में भी धर्म के नाम पर लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। विश्व में भी आप बात करें तो रूस और यूक्रेन का इस समय युद्ध चल रहा है, तो रूस और यूक्रेन के पास तो अध्यात्म है ही नहीं। अगर अध्यात्म थोड़ा बहुत है तो भारत में है।
तो रूस और यूक्रेन की बात करने के बाद भी वहाँ तो सिर्फ एटॉमिक शक्ति है, सिर्फ बहिर्मुखी वृत्तियाँ हैं और वहाँ मारो काटो की भावना है। आप देखिए जब जब ऐसा होता है, अध्यात्म से विमुख होता है व्यक्ति, जैसे रावण के पास सारी संपदा थी, विद्या भारत ने विश्व गुरु होने का संदेश दिया है और सतपाली महाराज, विश्व तक पहुंची। श्री सतपाली महाराज का कहना है भारत पहले भी अध्यात्म की शक्ति से विश्वगुरु था और अगर आज भी भारत विश्वगुरु बन सकता है तो अध्यात्म की शक्ति से। इसलिए देश के कोने कोने में अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार होना नितांत आवश्यक है। इसी भावना को लेकर देश के कोने कोने में प्रति वर्ष सैकड़ों सद्भावना सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। महाराज जी, आप अध्यात्म की बात करते हैं, पर लोग ये कहते हैं अध्यात्म मंदिर बनाने की बजाय देश में हॉस्पिटल ज़्यादा होने चाहिए। देखिए, हॉस्पिटल और मंदिर के विवाद में हम नहीं जा रहे हैं। हम मानते हैं मानव का मन ही सबसे बड़ा मंदिर है, हृदय ही सबसे बड़ा मंदिर है। इस हृदय में अगर ईश्वर नहीं निवास करता है, ईश्वर का हम साक्षात्कार नहीं करते, तो सैकड़ों मंदिर बनाए जाएंगे, गुरुद्वारे बनाए जाएंगे, गिरजाघर बनाए जाएंगे, तो भी झगड़ा और विवाद समाप्त नहीं हो पाएगा। बाबा जी, राजनीतिक तौर पर कौन कौन शामिल होगा, ठीक करता है? मैं राजनीति में हमने सबको आमंत्रित किया है, जैसे सबको हम आह्वान कर रहे हैं। हमने किसी व्यक्ति विशेष को, राजनीतिक व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया है। हम हमारे पास जो इन्विटेशन कार्ड है आपको भी हम देंगे। सुनो भाई, इन्विटेशन कार्ड ला सबको दो, वही हम सबको देंगे। उसमें जो आ गए उनके लिए कुर्सियां हैं, उनके लिए बैठने की व्यवस्था है, अलग से हमने नहीं बैठता। इस पूरे कार्यक्रम की जो व्यवस्था है, इस पर कितना खर्च होने वाला है? खर्च देखिए, हम लोग जो खर्च करते हैं आपसे लेके, इनसे लेकर के रसीद के माध्यम से हम सेवा लेते हैं और वही खर्चा करते हैं। कहाँ से लोग आएंगे? अधिकतर हरियाणा के लोग आएंगे, और लगभग 15,000 लोगों के आने की संभावना है, हमारी अपनी जो संभावना है। और फिर करनाल की कितनी जनता आती है, हम उन्हें आह्वान कर रहे हैं आपके माध्यम से भी, और हम माइक भी घुमा रहे हैं, अब जितने लोग आ जाएं। बाबा जी, पहले भी आपने देखा कि कई बार भगदड़ मच जाती है, आपने व्यवस्था कितने लोगों की की? आपने कहा आने की संभावना तो 15,000। सुनिए, इससे ज़्यादा आगे व्यवस्था क्या है? ऐसा है, हमारे पास अपना वॉलंटियर भी होता है, हमारे लोग अनुशासित हैं और हर तरह की हम सुरक्षा व्यवस्था रखते हैं। और उस तरह का भगदड़ हमारे जीवन में, मेरा इस संस्था में 55 साल हो गया, मैंने तो एक भगदड़ हमारी संस्था में देखा नहीं। और 5,000 के साथ साथ 5 लाख तक भी जनता आती है हमारे यहाँ, 1000 भी जनता आती है। हमने तो आज तक देखा नहीं हमारे यहाँ झगड़ा होता है। महाराज जी, सद्भावना सम्मेलन करनाल ही नहीं पूरे देश में देखा जाता है, सतपाल जी महाराज की तरफ से चलाए जा रहे हैं। जी। लोगों में क्या जागरूकता आ पा रही है? क्या लोग उस चीज को लेकर जागरूक हो पा रहे हैं? जरूर जागरूक हो रहे हैं। दरअसल क्या है कि अध्यात्म के प्रति लोगों का रुझान अभी बहुत कम हो गया है, कलयुग के प्रभाव से या भौतिकता के प्रभाव से। लेकिन धीरे हमेशा अच्छा चीज़ का प्रचार कम हो पाता है, अब बुरी चीज़ का प्रचार अपने आप हो जाता है।